मैं बताऊं कि बांग्लादेश में जो इसमें स्थिति चल रही है वो बद से बदतर है। यही 47 के पहले हमारे भाई हुआ करते थे। दही दही में एक डंडा डाल करके जो होता है ना मथनी, उससे मथते हैं। मथने वाले का मकसद होता है क्रीम निकालना। उसको ये मकसद नहीं होता कि दही जो जमी है इसका थक्का टूट जाएगा, उसमें तोड़ा जा रहा है। ये नेता हमें केवल तोड़ने का काम करेंगे। अगर हम जागरूक नहीं हुए तो बता दें कि एक दिन हम एक ही जात के हो करके, एक ही धर्म के हो करके एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करेंगे। इस प्रकार आज बांग्लादेश की स्थिति है, ये सोचकर डर लगता है कि आने वाले समय में हमारे देश में भी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएंगी। इस्लाम को भगवान से बू आती है। यहाँ किसको फुर्सत है जो खिदमत करे इंसान की, यहाँ इंसान को इंसान से बू आती है। तो हम हिंदू और मुस्लिम जो है सारे एक साथ बैठ करके रहते थे, सोते तक थे। हमारे घर वाले कहते थे कि इनकी शादियां जो है एक जगह कर दें, लेकिन आगे हमारे बच्चे क्या देखेंगे ये समझ के बाहर बात है। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि जैसे कल हमारे बाप दादा रहते थे वैसे ही आज हम मिलजुल करके रहें। तो बांग्लादेश में तो लोकतंत्र की हत्या हो गई और वहाँ पे जो है ऐसा शासन जबरदस्ती जो है कब्जा कर लिया गया। हर किसी की आती है, आज उनकी है किसी और की है, तो सत्ता का पावर नहीं दिखाना चाहिए। आम पब्लिक है, अगर आम पब्लिक अपने हक के नहीं लड़ेगी तो किसके पास जाएगी। लेकिन वहाँ पे जब सब लोग मिलके रह रहे थे, हिंदू मुस्लिम दोनों मिलके रह रहे थे, तो ऐसा क्या आ गया कि हिंदू को मुस्लिम मार रहा है, मुस्लिम को हिंदू मार रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबीएन न्यूज़ लाइव। सभी देशवासियों को हमारी पूरी टीम की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस समय हम लोग पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र पे हैं। पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर में जो कि गुलशन चौक के पास में राउंड, वहां पर आज 15 अगस्त का कार्यक्रम रखा गया है टीम फाटक संघर्ष समिति की ओर से, जहां पर मुख्य अतिथि जो हैं वो रेलवे विभाग से हैं। इस समय हमारे साथ में आप देख सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पर सामने लगा हुआ है डॉक्टर नित्यानंद सिंह जी, जो कि एक सुप्रीम कोर्ट के प्रवक्ता हैं, और वहीं अंदर जो हैं इस समय पहुँच चुके हैं टीम फाटक संघर्ष समिति के अध्यक्ष SK चौबे जी। अंदर जो है रंगारंग कार्यक्रम का जो है वो प्रोग्राम रखा गया है। उससे पहले यहाँ पर ध्वजारोहण का प्रोग्राम होगा। लेके चलते हैं हम आप लोगों को अंदर और आप लोगों को उस हिस्से को आप लोगों के सामने पेश करेंगे। चलते हैं अंदर। सन 1947 15 अगस्त जिस तरीके से अंग्रेज़ों के हुकूमत से, यानी कि यूँ कहें कि ब्रिटेन जो हुकूमत थी, उससे हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। इसी उपलक्ष्य के अंदर में हमारे भारतवर्ष के अंदर में 15 अगस्त एक आज़ादी का समारोह या यूँ कहूँ एक उत्सव के, एक त्यौहार के रूप में मनाया जाता है, जिसके स्कूलों के अंदर में, जगह जगह कॉलोनियों के अंदर में 15 अगस्त को जो है झंडा फहरा करके अपने देश को जो है वो एक आज़ादी का एक रूप देना, और या यूँ कहूँ कि आज़ादी के अंदर सब एक तरीके से एक साथ एकजुट होकर एक तिरंगे के नीचे जिस तरीके से रहते हैं, उसी को 15 अगस्त कहते हैं। ये 15 अगस्त हमें ऐसे ही नहीं मिला। ये आज का दिन उन क्रांतिकारियों को याद करता है जिन क्रांतिकारियों ने इस देश के लिए बड़े से बड़ा बलिदान दिया, और आज इस देश के अंदर में आज उन क्रांतिकारियों को याद करने के रूप में ही 15 अगस्त को मनाया जाता है। वही हमारे देश के अंदर में भारतवर्ष ही एक ऐसा देश है जहां पर उन क्रांतिकारियों को याद किया जाता है जिन्होंने इस देश गुलामी से आज़ादी दिलाई, और वो भी ऐसे मुल्क से, अंग्रेज़ों से जिस तरीके से उन्होंने एक लड़ाई लड़ी। जो हमारे पूर्वज रहा करते थे, जो हमारे पूर्वज थे, उन लोगों ने किस तरीके से लड़ाइयाँ लड़ी होगी, इन्हीं सब चीज़ों को याद करते हुए 15 अगस्त का कार्यक्रम किया जाता है, जहां पर रंगारंग कार्यक्रम बच्चों के द्वारा किया जाता है। वहीं पर राष्ट्रीय गीत यानी कि ध्वजारोहण जब होता है तो राष्ट्रीय गीत के साथ में उसको का जो है वो कई जगह स्कूलों में या यूं कहूँ स्टेज के माध्यम से प्रोग्राम चलते हैं, रंगारंग कार्यक्रम चलते हैं, जिसके अंदर में हमारे उन बच्चों को, हमारे उस पीढ़ी को, हमारे उस समाज को पता लग सके कि हमारा देश जो है आज आज़ाद है। वो आज़ाद आखिर में है क्यों, इसके पीछे कितनी जानें थी, कितनी जानें निछावर हुई, कितने लोगों ने इसके ऊपर में अपनी कुर्बानियाँ दी, और आज हमारा देश 15 अगस्त यानी कि एक गुलाम जो देश था वो आज़ादी के रूप में जब 1947 पे
आज 78वां वर्षगांठ जो है हमारे देश के अंदर में मनाया जा रहा है, भारतवर्ष के अंदर में है। वहीं पर लाल किले के ऊपर में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा झंडा फहराया जाता है। वहीं तमाम जगहों पर झंडा फहरा करके 15 अगस्त मनाया जाता है। सामने की वो तस्वीरें जो गर्वमय करती हैं हमारे देश, हमारे भारत देश के लिए झंडा फहराते हुए SK चौबे एवं टीम फाटक की पूरी समिति, टीम फाटक संघर्ष समिति की ओर से 15 अगस्त को झंडा फहरा। भारत माता की टीम फाटक संघर्ष समिति के अध्यक्ष SK चौबे जी एवं जितने भी यहाँ पे टीम के मेंबर हैं वो सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। यहीं पर आप लोगों ने हमारी वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने देखा कि ध्वजारोहण का जो है वो कार्यक्रम किया गया। उसके बाद में हम लोग आज स्वतंत्रता दिवस के एक उपलक्ष्य के अंदर में 2 बातें जो हैं आप लोगों तक हम लोग पहुँचाना चाहेंगे टीम फाटक संघर्ष समिति की तरफ से कि आप लोगों को जो 78वां जिसको वर्षगांठ मनाई जा रही है आज हमारे पूरे भारतवर्ष के अंदर में जगह जगह तमाम जगह है जहां पे ध्वजारोहण करके इस कार्यक्रम को जो है वो आगे बढ़ाया जा रहा है। बच्चों का रंगारंग कार्यक्रम है वो भी कुछ समय के अंदर में चालू होने वाला है। सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या कहना चाहेंगे आज स्वतंत्रता दिवस को लेकर के पूरे देशवासियों को? जो सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं देश को 78वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और इस स्वतंत्रता दिवस में हमें कई चीज़ सीखने को मिली है। उस चीज़ को हमें सुचारू रूप से अपने जीवन में उतार लेना चाहिए। एक चीज़ मैं बताऊं कि बांग्लादेश में जो इसमें स्थिति चल रही है वो बद से बदतर है। यही 47 के पहले हमारे भाई हुआ करते थे जो आज वहाँ पे काटे जा रहे हैं या दंगाइयों के हाथे चढ़ गए। हाँ, जबकि वे 1947 से पहले देश की आज़ादी में वो भी सिर पे कफन बांध के निकले थे देश को आज़ाद कराने के लिए। आज वहाँ पे जो है कि स्वतंत्रता मनानी जानी चाहिए थी, लेकिन आज वहाँ विरोध जो है किया जा रहा है। तो हम भी अपने देश में अपने भाइयों, अपने बंधुओं, अपने समाज के साथ मिलजुल करके रहें और भाईचारा के साथ में रहें। किसी भी प्रकार का, किसी भी जात धर्म के बारे में हमें कुछ बोलना नहीं चाहिए। तो सभी, मैं समाज के सभी लोगों से यही जो है गुजारिश करूंगा कि आपसी भाईचारा और अपना प्रेमत्व बना के रखें। किसी भी प्रकार के इन नेताओं के जो है कि फरेब में ना पड़ें, क्योंकि नेताओं का मकसद एक ही होता है कि हमें आपको लड़ाना और लड़ा के अपना क्रीमी लेयर। आप जानते हो ना, एक चीज़ होता है दही जी, दही में एक डंडा डाल करके जो होता है ना मथनी, उससे मथते हैं। मथने वाले का मकसद होता है क्रीम निकालना। उसको ये मकसद नहीं होता कि दही जो जमी है इसका थक्का टूट जाएगा, ये खराब होगा। वो क्या करता है, उसको मथ करके मक्खन निकालता है। वही नेताओं का काम है, जनता को आपस में करके एक जाति धर्म का डाल करके घुमाते हैं। हम लोग आपस में लड़ते हैं और वो अपना क्रीमी लेयर लेके चले जाते हैं, हमें आपको मरने के लिए छोड़ देते हैं। अच्छा, 14 अगस्त का दिन जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण रखता है, जिसको हमारे देश के अगर टुकड़े नहीं हुए तो शायद मेरे ख्याल से जो आज बांग्लादेशी हमें जो देखने को मिल रहा है वहाँ का, तो शायद ये देखने को नहीं मिलता। इसके पीछे का क्या कारण है, हमारे जो दर्शक हैं उनको आप जरूर बताइए। देखिए, ये लालच का शिकार हुआ हमारी आज़ादी। उसमें के छद्म नेता जो कि अपने स्वार्थ बस, अपनी निहित स्वार्थ बस, जनता का कोई उसमें लेन देन नहीं, उसके लिए उन्होंने बांट करके पाकिस्तान लेके गए। पाकिस्तान का हिस्सा बना जो कि हमारा पूर्वी बंगाल जो था आज बांग्लादेश का हिस्सा है। बाद में वहाँ पर भी जो है कि छद्म राजनीति के चलते उसको बांट के एक अलग देश बनाया गया। ठीक है, ये हुआ, ये केवल स्वार्थ से निहित एक हुआ। नहीं तो हम लोग जब हमारे पूर्वज, हमारे दादा वगैरह लोग, हम सब के देश की आज़ादी में जब लगे थे 1856 से लेकर के 14 अगस्त 1947 तक अपना खून को पसीने की तरह बहाए, तो ये सोच करके नहीं किए थे। उनको तो ये था कि हमारा एक अखंड राज्य होगा, हमारा अखंड भारत होगा। लेकिन उसको टुकड़े करने वाले लोग जो है कि आज टुकड़े कर दिए और हम उन्हीं भाइयों को
जो कि कभी एक राष्ट्र के लिए संघर्षरत थे, आज कटते हुए देख रहे हैं। बड़ी दुख की पीड़ा है। दुख की पीड़ा तो है ये। साथ साथ के अंदर मैं ये भी आप लोगों को बता दूं, जिस तरीके से अखंड भारत बोला जाता है, लेकिन क्या हमारा देश या हमारा भारत क्या अखंड अभी है या नहीं है, ये सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है। जो कि पूरे भारतवर्ष के अंदर बोला जाता है कि अखंड भारत, लेकिन अखंड भारत कहाँ हुआ जब सभी जगह टुकड़े हो गए और अब हर जगह जो है कहीं ना कहीं जाति विवाद हो रहा है। इसके ऊपर में क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बोलने की एक बात अब रह गई, क्योंकि यहाँ पे खंड खंड में किया जा रहा है। पहले जाति धर्म में खंड में तोड़ा गया, पहले धर्म में तोड़ा गया, अब जातियों में तोड़ा जा रहा है। और अब उस जातियों में भी, जैसे कि आपने देखा होगा, एक क्रीमी लेयर एक नॉन क्रीमी लेयर, उसमें तोड़ा जा रहा है। ये नेता हमें केवल तोड़ने का काम करेंगे। अगर हम जागरूक नहीं हुए तो बता दें कि एक दिन हम एक ही जात के होकर के, एक ही धर्म के होकर के एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करेंगे। इन चंद नेताओं के हम कठपुतली बन के रह जाएंगे। यहाँ पे एक गंभीर विषय है, इसमें हमें सोचना चाहिए। जब हमारे जो पूर्वज थे उन लोगों ने कभी जाति धर्म और भेदभाव नहीं रखा, तभी हमारे देश को आज़ादी मिली, तभी आज हम लोग यहाँ पर खड़े हैं और अपने झंडे के नीचे उस जगह पे खड़े हैं जहाँ पर आज सभी कौम के लोग एकत्रित हैं। लेकिन वहीं पर कुछ क्रांतिकारियों के बारे में आप बताइए, जिन्होंने अपनी आज़ादी, इस आज़ादी को दिलाने के लिए ऐसे ऐसे क्रांतिकारी हुए जिन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया। लेकिन आज हमारे देश के अंदर में उन्हीं क्रांतिकारियों के घर के हैं, लेकिन आज उनके साथ में भी भेदभाव हो रहा है। भाव करके ही ये चंद नेता जो कि अब हमारे जो है कि अब्दुल हमीद जी की बात आप देख लीजिए। अब्दुल हमीद जी जो है कि लगभग 16 या 17 टैंक बर्बाद किए थे। आज उनके परिवार की स्थिति क्या है आप देख लिए ना। चंद्रशेखर आजाद जी के उनके बच्चे मजदूरी कर रहे हैं, ईंट पत्थर जो है कि सिर पे रखे ढो रहे हैं। आप बात कर लीजिए मंगल पांडे जी के खानदान के, उनकी स्थिति क्या है, कौन ध्यान देगा? ये जो केवल मलाई खाने के लिए आए, हम उनको सेनानी का तो जो है कि दर्जा दिए, लेकिन क्या ऐसे दिए उनके घर के लोगों को रोजगार नहीं चाहिए? एक व्यक्ति अपना 23 साल की उम्र में फांसी पे झूल जाता है, बिल्कुल, और उसके घर के बच्चों को जो है कि उनके परिवार के लोगों को अनाथ छोड़ दिया जाए। ये सरकार ऐसे कर रही है। यही नहीं कि यही सरकार, पीछे के भी लोग यही किए हैं। ये केवल अपनी निहित की पूर्ति के लिए ये तरह तरह का आडंबर रचते हैं और हमें बांटते हैं और बांट करके हमें ही छांटते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ में सर जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम हरीश तिवारी है। क्या कहना चाहेंगे आज स्वतंत्रता दिवस को लेकर के? और आज जो है हमारा देश कहते तो हैं कि अखंड हो चुका है, अखंड भारत बन चुका है। लगता है आपको कि हमारा देश अभी अखंड है जिस तरीके से बांग्लादेश की? मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार आज बांग्लादेश की स्थिति है, ये सोचकर डर लगता है कि आने वाले समय में हमारे देश में भी ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाएंगी। क्योंकि जो आज राजनीतिक दल हमारे देश पर राज कर रहे हैं, उनका सिर्फ राजनीतिक रोटियाँ सेकने का मकसद है। तो 4 लाइनें सिर्फ अपनी बातों को इनाम देते हुए सिर्फ 4 लाइनें ये कहूँगा कि राम वालों को रहमान से बू आती है, राम वालों को रहमान से बू आती है, अहले इस्लाम को भगवान से बू आती है। यहाँ किसको फुर्सत है जो खिदमत करे इंसान की, यहाँ इंसान को इंसान से बू आती है। क्या बात है, बहुत जोरदार तालियां हैं इनके लिए। हमारे साथ में मौलवी साहब हैं, एक बारी हम लोग इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। जहाँ देश कहता है कि हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई वहीं पर तोड़ दिया जाता है, आज हमारे साथ में भी वही एक मुस्लिम भाई जिनको मौलवी जो हमारे साथ में इस समय जुड़े हुए हैं, हम लोग इन बारी इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। उस देश तक, हमारे उन देश के हर एक लोगों तक इनकी बात को पहुंचाने की कोशिश करेंगे। एक जज्बा जो होता है देश के अंदर में किस तरीके का होना चाहिए, लोगों के अंदर में किस तरीके का होना चाहिए, लोगों को क्या बंटने के लिए इस देश के अंदर में लेकर क्या है। जहाँ सोने की चिड़िया कहा जाता है हमारे देश को, आज सोने की चिड़िया के उसके पंख काट दिए जाते हैं। कहीं ना कहीं उसको जो उड़ान भरनी चाहिए थी, कहीं ना कहीं उस उड़ान को रोक दिया जाता है। हमारे साथ में मौलवी साहब हैं, हम लोग एक बारी इनसे जरूर जानेंगे और आप लोगों को इनकी बात सुनना चाहिए। मौलवी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आपका भी भाई। मौलवी साहब, क्या कहेंगे हमारे देश के अंदर में आज 15 अगस्त जो है वो मनाया जा रहा है, 78वां वर्षगांठ मनाया जा रहा है देश के अंदर। बहुत खुशी की बात है। एक तरफ हिंदू मुस्लिम की जंग हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? ये बिल्कुल गलत है। चूँकि मेरा बचपना था तो हम हिंदू और मुस्लिम जो है सारे एक साथ बैठ करके रहते थे, सोते तक थे। हमारे घर वाले कहते थे कि इनकी शादियां जो है एक जगह कर दें, लेकिन आज मैं देखता हूं कि एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं लोग। वो कमियां जो है हमारे अंदर है,
क्या लगता है इसके अंदर में कमियां, क्या हम लोगों के अंदर में गट भर दिया जाता है इस तरीके हमारे का कि- अंदर में भर दिया जाता है। हमें अफसोस इस बात की आती है कि हमारी उम्र तो इतनी हो चुकी है, हम ये देख रहे हैं, आगे हमारे बच्चे क्या देखेंगे ये समझ के बाहर बात है। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि जैसे कल हमारे बाप दादा रहते थे वैसे ही आज हम मिलजुल करके रहें तो बहुत खुशी होगी। देश को एक बहुत बड़ा मैसेज बिल्कुल जाएगा। बहुत बड़ा मैसेज आएगा, बहुत बड़ी खुशी और होगी। ये सुनना चाहिए लोगों को। मैं इस वीडियो को भी एक अलग से काट करके लगाऊंगा जो देश के लिए है, समाज के लिए है, उन लोगों के लिए है जो लोग हिंदू होकर के मुस्लिम से बैर करे और मुस्लिम होकर के अगर हिंदू से बैर करे तो उनको ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है। तभी एक होगा, तभी हमारा मुल्क एक हो सकता है, हमारा भारत एक हो सकता है। हमारे साथ में सुप्रीम कोर्ट के प्रवक्ता इस समय डॉक्टर नित्यानंद जी हमारे बीच में मौजूद हैं। हम लोग एक बारी उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज 15 अगस्त और वहीं पर बांग्लादेश के अंदर में जिस तरीके से आप लोगों ने देखा वीडियो के माध्यम से कि हमारे देश की जो आज़ादी आज वहाँ पर भी मनाई जानी चाहिए थी और यहाँ पर भी अगर मनाई जानी चाहिए थी, हिंदू मुस्लिम सबको एक होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज 15 अगस्त के कुछ दिन पहले ही ऐसी घटना हुई जिसकी वजह से आज सभी का सर भी नीचा है। तो कहीं ना कहीं हर एक हिंदू भाई या हर एक मुस्लिम भाई जो हमारे हिंदुस्तान में रहते हैं उनको कहीं ना कहीं इस चीज़ का ज़रूर अंदर से यूँ कहूँ कि झकझोर रहा होगा कि आखिर में ऐसा क्यों हो गया, आखिर में ये क्या वजह होगी। हम लोग जुड़ते हैं वकील साहब जी के साथ में। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। धन्यवाद जी। क्या कहेंगे सर आप इन सब सबसे बातों को? पहले हमारे सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम अपना 78वां 78 जो है स्वतंत्रता दिवस आज मना रहे हैं। सभी देशवासियों को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। जहां तक आपने बांग्लादेश की बात की है तो बांग्लादेश में तो लोकतंत्र की हत्या हो गई और वहां पे जो है ऐसा शासन ज़बरदस्ती जो है कब्जा कर लिया गया और अराजकता फैलाई गई। ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाई गई है वहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। आपकी अपनी चुनी हुई सरकार है तो चुनी हुई सरकार को ऐसे अगर कोई भी आकर के ऑल ऑफ सडन अगर कब्जा कर लेगा तो ये तो बिल्कुल अराजकता फैलेगी। और वहाँ पे भी जैसे अराजकता अभी फैल रही है, अब आगे क्या होगा उसको धीरे धीरे देखने वाली बात है, लेकिन ऐसा गलत हुआ है। हमारे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक जो चुनी हुई सरकार है उसको पूरा पावर रहता है, वो देश के विकास के लिए जो है काम करती है। कुछ ऐसे अराजक तत्व होते हैं जो अपना जो है शासन प्रशासन जमाने के लिए जो है ज़बरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं, तो ऐसे देश में अराजकता फैलती है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत हुआ है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ में भाई साहब जुड़े हुए हैं, क्या नाम है सर? हाँ, राजेंद्र जोशी। राजेंद्र जोशी जी, क्या कहना चाहेंगे आज के स्वतंत्रता? पहले तो मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। ये धूमधाम से हम 15 अगस्त मना रहे हैं, हर साल इसी तरह मनाते रहें। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि जो बांग्लादेश में हुआ है ये बहुत ही निंदनीय घटना है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये लोकतांत्रिक देश है, इनमें माना कि सत्ता हर किसी की आती है, आज उनकी है किसी और की है, तो सत्ता का पावर नहीं दिखाना चाहिए। आम पब्लिक है, अगर आम पब्लिक अपने हक के नहीं लड़ेगी तो किसके पास जाएगी? जब जनता त्रास्त हो जाती है, परेशान हो जाती है, तभी वो ऐसे कदम उठाती है। और ये बहुत ही निंदनीय घटना है, इसके आगे और क्या कहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में श्याम सिंह जी जुड़े हुए हैं, हमारे परम मित्र भी हैं और साथ में जो है टीम पाठक संघर्ष समिति के साथ में जुड़े हुए हैं। और एक बार हम लोग इनके पास में चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। धन्यवाद व्यास कुशवाहा जी। स्वतंत्रता दिवस की मैं अपने क्षेत्रवासियों को और पूरे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और अपने टीम फाटक की तरफ से मैं सभी क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। अभी जैसे हमारे मित्र कुशवाहा जी ने कहा कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है, मैं अपने पत्रकार साथी से एक सवाल मेरा भी है कि क्या रूस और रसिया में हिंदू मुस्लिम हो रहा है? नहीं हो रहा है, वहाँ मुस्लिम मुस्लिम को ही मार रहे हैं। अभी जो बांग्लादेश में हुआ है, बांग्लादेश में अगर सरकार गिरानी थी गिरा देते, कोई बात नहीं, लेकिन वहाँ पे जब सब लोग मिलके रह रहे थे, हिंदू मुस्लिम दोनों मिलके रह रहे थे, तो ऐसा क्या आ गया कि हिंदू को मुस्लिम मार रहा है, मुस्लिम को हिंदू मार रहा है? कहीं ना कहीं आपस में एक मनमुटाव तो जरूर रहता है कि हिंदू बिल्डिंग बना रहा है तो बना ले भाई, कब्जा तो मेरा ही होगा। क्यों होगा? उसका रीजन क्या है? भाई तुम भी हमारे भाई हो, हम भी तुम्हारे भाई हैं,
अगर तुम बिल्डिंग बना रहे हो तो हम भी बना लिए अपने बच्चों को रखने के लिए, क्या दिक्कत है। लेकिन क्या है कि कहीं ना कहीं से हमें जो सभ्यता मिल रही है वही सभ्यता उधर नहीं जा रही है। अगर वही सभ्यता वहां आ जाए तो जो कहते हैं गंगा जमुनी तहजीब, गंगा जमुनी तहजीब तो पहले चलती थी, अब नहीं है। क्योंकि ये मन मुटाव जो होता है कि व्यास कुशवाहा ने अगर कार खरीदा तो वो कार मेरी कब होगी, ये मन से निकालना पड़ेगा। तभी जाकर के कहीं ना कहीं जो है जाकर के जो है, अभी आपने जो सवाल कहा था कि भारत सोने की चिड़िया हुआ करती थी, उसके पर कतर जा रहे हैं। वो पर कतरने वाला कौन व्यक्ति है? ना आप है, ना हम है, ना हिंदू है, ना मुस्लिम है। जो पर कतरने वाले व्यक्ति हैं उनको पहचानना पड़ेगा। वह व्यक्ति हम और आप में ही बैठा हुआ है। जो हम परख करना बहुत जरूरी है। परख करना बहुत जरूरी है। वो जब तक परख हमारे में नहीं हो पाएगी, बांग्लादेश जैसे कांड होता रहेगा, सीरिया जैसे कांड होता रहेगा, रूस जैसे कांड होता रहेगा। क्यों? हमें परख नहीं है। कोई भी एक व्यक्ति आता है, मियाँ जी को बैठा लिया मस्जिद में, फतवा जारी कर दिया कि तुम्हें फलाने से नहीं मिलना है, तुम्हें फलाने के घर पानी नहीं पिया, तो वहाँ मस्जिद में बैठे हुए 100 व्यक्ति उनकी एक व्यक्ति की बात मान लेते हैं। सेम उसी प्रकार हिंदुओं में भी है। मस्जिद में बैठे, मंदिर में बैठे 100 व्यक्ति एक पुजारी जी की बात मान लेता है। तो ये जब तक बात मानने वाली बातें खत्म नहीं होगी, मानो, लेकिन जो धर्म की बात है उसको मानो। जो धर्म की चीज है उसको धारण कर लो, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। अगर मुस्लिम भाई को कुरान की बातें बताई जा रही है तो कुरान की बातों को भी समझो कि कुरान में क्या हिदायतें हैं। उसी तरह हिंदू के लिए भी लागू है कि गीता में क्या सार है, रामचरितमानस में क्या सार है। जो सार है उसको धारण करो, जो वो बता रहे हैं उसको मत सुनो। वो तो बताएंगे कि ये आपका दुश्मन है, वो आपका दुश्मन है, वो आपका दुश्मन, उसको तलवार मारो, उसको त्रिशूल मारो। बस सोचना अभी है कि कौन सा गलत है और कौन सा पॉइंट सही है। बस सोचने की यही बात है कि जो मौलवी साहब बता रहे हैं उनमें से कितनी बातें हमारे हित की है या हमारे भाइयों की हित की है। जो मंदिर में बताए जा रहे हैं हमारे पुजारी जी, वो पुजारी जी जो बात बता रहे हैं वो कितना हमारे भाइयों की हित की है या कितना हमारे हित की है। हमने भी महाभारत पढ़ा, हमने भी गीता पढ़ा, हमने जो है रामचरितमानस पढ़ा, लेकिन रामचरितमानस में कभी ये नहीं कहा कि ये मुस्लिम है तो इसको तलवार मार दो। कहीं भी गीता से लेकर के आप रामचरितमानस तक वेद में जाकर किसी भी वेद में जाकर के आप देख लो कि कहीं भी हत्या नहीं लिखा है, लेकिन हत्याएं हो रही है। क्यों हो रही है? वो इसलिए हो रही है कि हम लोग जो है परख नहीं कर पा रहे हैं। धर्म है तो मानवता, और मानवता की ही हत्या हुई जा रही है। बिल्कुल, धर्म को मान कहाँ रहे हैं कोई। धर्म के पीछे जो षड्यंत्र चल रहा है, उस षड्यंत्र के वजह से ही ये हत्याएं हो रही हैं। अहंकार और षड्यंत्र, अहंकार है, षड्यंत्र है, और षड्यंत्र ऐसा हो रहा है कि एक व्यक्ति 100 को डाइवर्ट कर लेता है। तो उस व्यक्ति को पहचानो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा भोला यादव है। यादव जी, क्या कहना चाहेंगे आज स्वतंत्रता? मैं स्वतंत्रता दिवस सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि जो देश में जो हिंदू मुस्लिम का जो होता है नहीं भावना, ये सब जो हटा ले, सब एक हिंदुस्तानी हो जाए और एक स्वस्थ वातावरण में हिंदू भी जिए और मुसलमान भी जिए। और बांग्लादेश में जो घटना हुआ है, इससे पूरा हिंदुस्तान नहीं पूरा दुनिया दुखित है कि हिंदुओं पर बहुत प्रताड़ित किया गया है। वहाँ पर जिस बांग्लादेश को पीएम के हम आज पनाह दिए हैं, उसी बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई को कत्लेआम हो रहा है, मंदिर तोड़ा जा रहा है, सारे इस्कॉन मंदिर तोड़ा गया, सब मस्जिद में जो मुसलमान लोग उनको भी मारा गया है। तो ये जो है ना कट्टरता की जो बात है, ये हटा देना चाहिए। हिंदू मुस्लिम सबको एक हो जाना चाहिए, एक हिंदुस्तानी होना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि बांग्लादेश जो पाकिस्तान जो है, आज हमारे जो अखंड भारत है ना, उस सबको मिला लेना चाहिए। आज हिंदुस्तान में आटा 30 रुपये किलो है, पाकिस्तान में 230 रुपये किलो है, तो क्या वहाँ मुसलमान वहाँ परेशान नहीं है? परेशान है। मैं कह रहा हूँ कि अखंड भारत हो, जिसमें बांग्लादेश भी हो हमारे हिंदुस्तान में और पाकिस्तान भी हो हमारे देश में, और सब हिंदू भाई और मुस्लिम भाई सब चैन से रहे। और सरकार से मैं क्या कहा कि मुस्लिम हिंदू करना बंद करे,
सबको स्वास्थ्य फ्री कर दे और शिक्षा फ्री कर दे। जब शिक्षा फ्री हो जाएगी, सब शिक्षित हो जाएगा, तो हिंदू मुस्लिम के झंझट ही नहीं रहेगा ये। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देश आज़ाद तो हुआ, लेकिन अभी 70% लोग जो आज़ादी में नहीं जी रहे हैं, अभी भी जो है ना आज़ादी से पहले वाले ज़माने में जी रहे हैं। तो मैं तो सरकार से ही कहूँगा कि आप जो है ना शिक्षा पर ज़्यादा दे, स्वास्थ्य फ्री कर दे, शिक्षा फ्री कर दे, और जो हिंदू मुस्लिम जो है ना कहते बार बार जो है राजनीतिक जो पॉलिटिक्स खेलते हैं ये बंद कर दे। सबको मिला जुला के एक साथ रख के, हिंदू एक साथ रहे, मुसलमान भाई भी रहे। और जब एक होटल में, एक हॉस्पिटल में हिंदू और मुस्लिम सब एक बेड पर जाता है, तो क्यों हिंदू मुस्लिम क्यों नहीं रह सकते भाई? तो सिंपल सी बात है। लेकिन सरकार की नहीं समझती है, जो नेता है इन लोगों ने समझते हैं, इसको हिंदू मुस्लिम करते हैं। इससे पता क्या होता है कि जो कुछ कट्टरवादी हिंदू में भी, कुछ मुसलमान में भी है, तो वो सब कट्टरता करते हैं। इसके वजह से पूरे समाज किसका फर्क पड़ता है? बच्चे के फर्क पड़ता है, आज जो नया युवा पीढ़ी है उस सबको फर्क पड़ता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि भैया सब मिलजुल कर रहिए और स्वतंत्रता दिवस को धूमधाम से मनाइए, और बांग्लादेश के जो है इन पर विस्तृत चर्चा कीजिए। सब हिंदू भाई से मैं यही कहूँगा, सब मुसलमान भाई से कहूँगा कि आप भी इस पर जो है ना बढ़ चढ़ के हर जगह जगह जो अपना धरना प्रदर्शन करके जो हिंदू भाई पर अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ जाइए। धन्यवाद। स्वतंत्रता दिवस। बहुत अच्छी बात। आप लोगों ने देखा कि हमारे देश को जो है वो एकजुटता की ज़रूरत है, हिंदू मुस्लिम एक होने की ज़रूरत है। वहीं पे हिंदुस्तान में रहने वाले जो हमारे मुस्लिम भाई हैं उनसे भी हम कहेंगे कि जो बांग्लादेश के अंदर में, जैसा कि भाई साहब जी ने बताया कि मुस्लिम लोगों को भी अब जो है वो बाहर निकलना पड़ेगा, ताकि वहाँ पर जो हिंदुस्तान के, या यूँ कहूँ कि हिंदू जो भाई बंधु हैं उन लोगों के साथ में जिस तरीके से आप देख रहे होंगे कि नरसंहार हुआ है, वहाँ पर बहुत ही निंदनीय स्थिति थी, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी इन्हीं सभी तमाम खबरों के साथ में आप लगातार हमारे साथ में जुड़े रहिएगा। मैं आपका दोस्त व्यास कुशवाहा, VS न्यूज़ 48 दिल्ली के लिए मेरे कैमरामैन बब्बन कश्यप के साथ। जय हिंद, जय भारत।